एसआईआर क्या है, एसआईआर का किस तरह सामना करें, एसआईआर के बाद वोटर लिस्टों में नामों के इंदराज, नामों को बरकरार रखने के लिए क्या तदबीरें हो सकती हैं, इस पर गौर खौस के लिए बेंगलुरु में विजन कर्नाटका की एक अहम मीटिंग हुई। विजन कर्नाटका के कन्वेनर एडवोकेट अयूब खान ने अंग्रेजी और उर्दू जबानों में कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप एसआईआर को समझाने की कोशिश की है। आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करते हुए आसान जबान में एसआईआर को समझाने की कोशिश की है और जल्द ही विजन कर्नाटका के तहत एसआईआर पर अंग्रेजी और उर्दू जबानों में बुकलेट्स शाया किए जा रहे हैं। एसआईआर पर किताबचों को शाया करने के साथ साथ 14 जनवरी को बेंगलुरु में एनजीओस का एक इजलास मुनक्कद करने का विजन कर्नाटका ने फैसला लिया है। 27 दिसंबर बरोज हफ्ता हिंदुस्तानी उर्दू मंच के हॉल में हुई मीटिंग में विजन कर्नाटका ने एसआईआर के सिलसिले में चंद अहम फैसले लिए हैं। विजन कर्नाटका के कन्वेनर एडवोकेट अयूब खान ने इस मीटिंग की तफसीलात मीडिया को फराहम करते हुए कहा कि 14 जनवरी बेंगलुरु में एनजीओस का एक अहम इजलास होगा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। यहाँ के जो मशहूर इदारे वाले हैं जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में ज़िम्मेदारी से अपना ये एरिया के लोगों को जमा कर वहाँ पर उन तक सही ट्रेनिंग देकर ये इलेक्शन में किस तरह अपने वोटों की जो यकीनी तौर पर जो शामिल करना चाह रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए ये 14 जनवरी को एक प्रोग्राम किया जा रहा है जहाँ पे इदारा वालों को बुला रहे हैं। वहाँ पर इस तरह के एक बुकलेट भी देने वाले हैं उर्दू में और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करना है, किस तरह से इसका यकीनी तौर पर वोटर लिस्ट से अपने नाम को महफूज रखना है। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर आप पिछली मरतबा 2023 में वोट डाले हैं, एमपी इलेक्शन में वोट डाले हैं, इससे काफ़ी नहीं है। नाम अभी तो मौजूद रहेगा। जब इंटेंसिव रिवीजन होने के बाद होलसेल में जब नाम हटा दिए जाएंगे तब जाके चेक करना है कि अगर उनका नाम शामिल है या हटा दिया गया है। अगर हटा दिया गया है तो किस तरीके से अपना नाम दर्ज कराना है। इसके लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक तरीक़ा दिया गया है। ऑनलाइन का भी तरीक़ा दिया गया है, ऑफलाइन का भी दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोगों को रसाई नहीं होती ऑनलाइन जाकर अपने नाम शामिल करने के लिए, एडिट करने के लिए इनफरादी तौर पर भी करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए इदारे वाले क्या करेंगे, अपने ख़ास लोगों को वहाँ पे रखकर ज़्यादातर मस्जिद के इहाते में हो या अपने इदारे के इहाते में हो, एक सेंटर डालकर, एक कैंप डालकर, लैपटॉप के ज़रिए दूसरे डिटेल्स रखकर लोगों का कार्ड लाकर चेक करके देखेंगे कि कहाँ नाम में गलती है, उसे दुरुस्त करना है या शामिल करना है, करेक्शन करना है। ये सब चीज़ें लेकर वो तरबियत देकर सब लोगों को यकीनी तौर पर उनके नाम को डिलीशन होने से रोकने का बहुत जिम्मेदारी का काम करना है। इसके बारे में इदारों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बुकलेट भी दिया जाएगा और एक पैम्फलेट भी दिए जाएंगे कि मसाजिद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए, उनके ऐलानात में इसको शामिल किया जाए। ये तरीक़े को पूरे रियासत में भी फैलाने का एक प्रोग्राम है। 14 जनवरी को बेंगलुरु के हद तक है काम। 14 जनवरी को बेंगलुरु के पॉपुलर इदारों को, मशहूर इदारों, मारूफ इदारों को जो इस काम में दिलचस्पी रखते हैं उनको बुलाकर किया जा रहा है। इसमें वाज़ेह तौर पर स्टेप बाय स्टेप एसआईआर मतलब क्या है, बीएलओ कौन होता है, उसके पास किस चीज़ के लिए जाना है, उसके क्या फॉर्म्स उससे कलेक्ट करना है, हम क्या दरख्वास्त फॉर्म शामिल उसको जमा करना है, ऑनलाइन में कुछ दुरुस्त की क्या करना है, जो पहली बार वोटर्स बन रहे उनका क्या है, जो नाम रहकर भी गलत नाम अगर है या कुछ दुरुस्त की करेक्शन की ज़रूरत है उसे क्या करना है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, बता दिया जाएगा कि गलत फहमी, शक व शुबा सब दूर किए जाएंगे। जब ये पूरे मालूमात लेकर जब इदारे वाले मैदान में उतरेंगे तो वो सही तरीके से आवाम को सही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।